हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। हम लोक देवता देख रहे थे। लोक देवताओं में हम सबसे पहले हमने पंचपीर स्टार्ट किए थे। पंचपीर में हमने रामदेव जी को देख लिया, पाबू जी को देख लिया, गोगा जी को देख लिया। आज हम बचे हुए जो पंचपीर हैं, हड़बू जी हैं, मेहा मांगलिया, उनको देखेंगे। देखिए, आज हम जो पंचपीर देख रहे हैं उनमें से कौन है, हड़बू जी को देखेंगे। ये जो हड़बू जी है, इनका नाम ही पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो हड़बू जी, तो इनके बारे में जितना भी नॉलेज होगा, जितनी भी जानकारियाँ होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। ये जो हड़बू जी हैं, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ? इनका जन्म बुंडोल नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ? बुंडोल नागौर में इनका जन्म हुआ था। ये जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी के कौन थे? रामदेव जी के संबंध में क्या थे? मौसेरे भाई थे। किसके भाई थे? रामदेव जी के संबंध में मौसेरे भाई थे। अब हमने देखा था बाबा रामदेव हैं और जो हड़बू जी, दोनों के गुरु का नाम एक ही था। वो गुरु कौन है? गुरु बालीनाथ। ठीक बात। तो इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी था। ये जो हड़बू जी हैं, मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई किसके थे? रामदेव जी के। ये क्या थे? मौसेरे भाई थे। बुंडोल नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो सवारी है, जो वाहन है, वो क्या है? सियार है। इनकी जो वाहन है, जो सवारी है, वो क्या है? सियार है। अब ये जो हड़बू जी हैं, ये जिस राजा के समकालीन थे वो थे राव जोधा। ये राव जोधा वही है जिन्होंने क्या बसाया था? जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। तो हड़बू जी का जन्म बुंडोल नागौर में हुआ है। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। ये सियार, इनका जो वाहन है वो सियार था। ये राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी के कई उपनाम देखने को मिलते हैं। देखो, इन्हें चमत्कारी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें चमत्कारी कहा जाता है। इन्हें वीर योद्धा कहा जाता है। इन्हें वीर योद्धा कहा जाता है। इन्हें सन्यासी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इनकी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि किस शास्त्र के ज्ञाता थे? ये सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। कि जिस शास्त्र के ज्ञाता थे, उस शास्त्र का नाम क्या था? सगुन शास्त्र थे। सगुन शास्त्र था। हड़बू जी को चमत्कारी कहा जाता है, वीर योद्धा कहा जाता है, सन्यासी कहा जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सगुन शास्त्र के क्या थे? ज्ञाता थे। गुरु जो बाबा रामदेव हैं, जो हड़बू जी हैं, इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। दोनों के गुरु का नाम ही क्या था? बालीनाथ था। इनके मौसेरे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका वाहन सियार था। ये राव जोधा के समकालीन थे। अब जो राव जोधा है, राव जोधा को जब ये राव जोधा राज्य की स्थापना करने जा रहे थे, तो हड़बू जी ने इनको क्या दिया? हड़बू जी ने इनको एक कटार व एक घोड़ा उपहार में दिया। एक कटार व एक घोड़ा उपहार में दिया। जब राव जोधा क्या बन गए? राव जोधा ने राज्य स्थापित कर लिया। राव जोधा ने स्थापित करने के बाद राव जोधा ने क्या दी? जो हड़बू जी है, इनको एक बैलगाड़ी क्या दी? उपहार में दी। बैलगाड़ी उपहार में दी। जो हड़बू जी क्या करते थे? जितने भी पंगु गाय हैं, उनको चारा डालने का काम करते थे। तो जो हड़बू जी हैं, हड़बू जी के मंदिर में किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, उसी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, जिसका प्रयोग हड़बू जी पंगु गायों को चारा डालने के लिए करते थे। और ये जो बैलगाड़ी है, वो राव जोधा द्वारा हड़बू जी को उपहार में दी गई थी। ठीक बात। जो राव जोधा है, राव जोधा ने अपना अंतिम समय भी हड़बू जी के साथ में ही बिताया था। अभी जो हड़बू जी हैं, हड़बू जी ने जो बाबा रामदेव है, रामदेव के 8 दिन बाद भी क्या ली थी? समाधि ली थी। ठीक बात। हड़बू जी ने बाबा रामदेव के समाधि लेने के बाद 8 दिन बाद में क्या ली थी? समाधि ली थी। इसके साथ ही हड़बू जी को चमत्कारी, वीर योद्धा, सन्यासी कहा जाता है। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। दोनों का गुरु भी सेम है, बालीनाथ। इनका वाहन सियार था। ये राव जोधा के क्या थे? समकालीन थे। राव जोधा ने इनको एक बैलगाड़ी दी थी। उसी बैलगाड़ी की पूजा आज की जाती है। और एक मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर कहाँ पर है? फलोदी, जोधपुर में। ये मंदिर कहाँ है? फलोदी, जोधपुर में ये मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। अगर प्रॉपर नाम देखें तो
बंगोट नामक स्थान पर फलोदी जोधपुर में ये मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर का निर्माण करने वाले कौन थे? अजीत सिंह थे। इसी बंगोट में ये जो बेल है, बैलगाड़ी है, आज भी वहाँ रखी गई है और इसी बैलगाड़ी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इन्होंने समाधि कितने दिन बाद में ली थी? रामदेव जी के 8 दिन बाद में समाधि ली थी। इसके साथ ही इनके जो पुजारी होते हैं, ये जो इनका जो गोत्र था वो क्या था? सांखलिया था। ये सांखलिया राजपूत थे। ठीक बात। तो इतनी ही जानकारी हड़बू जी के बारे में देखने को मिलती है। इसके बाद में जो अगला जो पंचपीर है वो कौन है? मेहाजी मांगलिया है। अगले हमने हड़बू जी देख लिया। हड़बू जी के बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है, बस हमें ये याद रखना है, ये जो बंगोट फलोदी जोधपुर है, यहाँ पर इनका मंदिर बना है और यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा न कर किसकी पूजा की जाती है? यहाँ पर उस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, जिसके लिए वो क्या करते थे? पंगु गायों के लिए क्या लाते थे? चारा लाने का काम करते थे। ठीक बात। इसके बाद में हम अगले वाला जो देखेंगे वो कौन है? मेहाजी मांगलिया। ये जो हमने हड़बू जी को देख लिया, अब अगले वाला जो पंचवीर देखेंगे उनका नाम क्या है? उनका नाम है मेहाजी मांगलिया। उनका नाम क्या है? मेहाजी मांगलिया है। लेकिन बस इनके बारे में क्या है, इतनी कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि जो मेहाजी मांगलिया है, मेहाजी मांगलिया ने क्या किया था? जैसलमेर का एक राजा था, जैसलमेर का राजा रांगड़, इसका नाम क्या था? रांगड़। रांगड़ देव भाटी से युद्ध किया। युद्ध क्यों किया भाई? युद्ध करने का कारण था, युद्ध करने का कारण क्या था? गायों की रक्षा। तो गायों की रक्षा करने के लिए जैसलमेर के राजा रांगड़ देव भाटी से इन्होंने युद्ध किया था। ठीक बात। मेहाजी को मांगलिया कहने का कारण क्या था? मांगलिया कहने का कारण ये था कि इनका जो लालन पालन है वो कहाँ हुआ था? ननिहाल में होने की वजह से। जो ये मेहाजी है, मेहाजी का लालन पालन कहाँ हुआ? ननिहाल में होने की वजह से इन्हें मांगलिया कहा जाता था। ये बात कहने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स ने ये बात कही। क्या बात कही? कि जो मेहाजी है, मेहाजी का लालन पालन कहाँ हुआ है? जो मेहाजी है उनका लालन पालन ननिहाल में और इस वजह से मांगलिया कहलाए। लेकिन अन्य शोधकर्ताओं के अनुसार ये सांखला राजपूत थे। कौन से राजपूत थे? सांखला राजपूत थे। मेहाजी को अन्य शोधकर्ता सांखला राजपूत मानते हैं, लेकिन एक जो हमारे जो इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या कहा है? मांगलिया कहा है। और मांगलिया कहने का कारण ननिहाल में इनकी परवरिश से। इसके साथ ही युद्ध किससे हुआ था? मेहाजी का युद्ध हुआ था जैसलमेर के रांगड़ देव भाटी से, इनका युद्ध हुआ था। और किस लिए हुआ था? गायों की रक्षा के लिए युद्ध हुआ था। मेहाजी मांगलिया के बारे में ये एक और जानकारी मिलती है कि जो राव चूड़ा थे, जोधपुर के राजा जो राव चूड़ा थे, उनके क्या थे? समकालीन थे। ये इनके बारे में जानकारी मिलती है। इतनी सी जानकारी मिलती है हमें, इतनी सी जानकारी हमें ध्यान रखनी है कि जो मेहाजी है वो जैसलमेर के रांगड़ देव भाटी से इनका युद्ध हुआ और युद्ध करते हुए क्या हो गए? ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक बात। वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मांगलिया कहने के कारण ननिहाल में परवरिश थी, लेकिन अन्य शोधकर्ताओं के अनुसार ये सांखला राजपूत थे। जो मेहाजी मांगलिया है, इनका एक घोड़ा है, जिनके घोड़े का नाम क्या? किरण काबरा। इनके घोड़ा देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है कि मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या है? मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम किरण काबरा है। इसके साथ ही मेहाजी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? मेहाजी का जो मंदिर है वो फलोदी जोधपुर में ही है। ठीक है। एक स्थान आता है वापणी। ठीक, वापणी नामक स्थान कहाँ है? फलोदी जोधपुर में क्या है? जो मेहाजी मांगलिया उनका मंदिर बना हुआ है। तो मेहाजी मांगलिया का जन्म वापणी फलोदी जोधपुर में बना हुआ है। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा है। जैसलमेर में रांगड़ देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया और ननिहाल पक्ष में परिवरिश होने की वजह से मांगलिया कहलाए। लेकिन इनका जो मुख्य गोत्र था वो सांखला था। एक और बात, इनका जो मेला लगता है, इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या लगता है? मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी मांगलिया का मेला लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने जितने भी फैक्ट थे हमने पूरी लेने की कोशिश की है। तो आगे जो हमारी क्लास होगी, हमने पंचपीर को देख लिया है, आगे जो हमारी क्लास होगी वो तेजाजी के बारे में होगी। थैंक यू।